Yes, good morning, everyone. Welcome to the class. Grade 12 Political Science, Chapter Alternative Centers of Power. But before going further, let me recapitulate whatever we have done till now. First topic was European Union. Okay, when all the countries from Europe come together and they want to solve the issues on their own, so they made one organization, that is European Union. Their main objective and aim was to economic growth and development and mutual help and understanding cooperation with each other. When attack on one country will be there, it would be considered as attack on all of them, so they would retaliate. फर्दर इनके तीन पिलर्स बने थे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट थ्री पिलर्स एंड इन दिस हाउ वी हैव कंप्लीटेड यूरोपियन यूनियन. We have started ASEAN. As Europe countries come together to make European Union, in the same way Asian countries come together to make ASEAN. It's also organization for mutual help, understanding, and for economic growth as well. Now open your book. Yesterday we have seen one presentation and MCQs worksheets. So today we are going to do the next topic related to ASEAN. Yes, Sukhman, good morning beta, unmute yourself. Alternative centers of powers. Up to page number where we have read 56 we have done. Page number 57. Okay. 57 also. ASEAN. 57 done. नहीं मैम. Chalo. 5 objectives. I think first paragraph done. 5 objectives. वो मैंने हम लिखवाया 57 हो गया है. 57 टोटली. ये कार्टून नहीं करा हमने मनमोहन सिंह का वैसे, है ना? कार्टून भी हाँ जी कहते हैं. Otherwise we have read. Okay. Next page 58. हाँ, ये जब मैंने चेंजेस करवाए थे, नाउ नो 3 मेंबर्स, नाउ नॉट 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स से मलेशिया ऐड हुआ था, है ना? एम आई राइट? चलो, नाउ द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी. अब ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है जो शायद दुनिया में छाने वाली है. दुनिया में छाने वाली मतलब तीसरा ऑल्टरनेटिव भी हमारे सामने है. ध्यान से सुनना जो मैं पढ़ा रही हूँ. टुडे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी आर गोइंग टू डू. अब चाइना के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, बट ये बुक काफी पुरानी प्रिंट है. तो ये बुक वालों ने देखो कितने साल पहले ही बता दिया कि चाइना वुड बी द वर्ल्ड पावर. आज आप अपने सामने देख रहे हो 2021 में चाइना काफी आगे बढ़ चुका है. चाहे दूसरों को धकेल कर आगे बढ़ा है या ऑनेस्टी से आगे बढ़ा है, बट चाइना काफी आगे बढ़ चुका है. शायद ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो जाए, शायद इन फ्यूचर ये पावरफुल कंट्री हो जाए. पावर तो खैर कभी किसी की नहीं रही, अमेरिका की नहीं रही तो और किसकी रहेगी. बट ये हो जाता है कि जो वर्ल्ड बैंक में ज्यादा पैसा जमा करवाता है, इकोनॉमी जिसकी डेवलप है, ग्रोथ है, अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन सेटल है, पीपल आर हैविंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इट मीन्स दैट कंट्री इज मच बेटर देन एनी अदर कंट्रीज. तो चलो आज चाइना घूम के आते हैं. मैं जाना नहीं चाहती चाइना, आई डोंट लाइक दैट कंट्री. बड़ा कुछ मैंने वीडियोस में देख लिया, मुझे चाइना पसंद नहीं है, पर फिर भी हम चलेंगे. ठीक है, चलें और देखें चाइना कैसा था और फिर कैसा हो गया. आज चाइना की इकोनॉमी क्या है? चाइना की इकोनॉमी अमेरिका का मुकाबला करती है ना? और जब हम कुछ चाइना का सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे, सबसे पहले यही आता है, चाइना, वुहान, वायरस, कुछ भी खा लेते हैं ये. एक ये टेबल और चेयर को छोड़कर ये कुछ भी खा लेते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स को छोड़कर कुछ भी खा लेते हैं ये, कैसा भी वायरस फैला देते हैं. नाउ सी इन वुहान all the things are normal. बच्चे स्कूल जा रहे हैं वुहान में, स्कूल खुल गए हैं, ऑल ओके. हमें कहाँ पर फेंक दिया इन्होंने? हालांकि 100% कंफर्मेशन नहीं है, बट 99 दुनिया यही मानती है, बिकॉज इट इज नॉट प्रूवन दैट चाइना हैज डन ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स. ये वायरस उसकी वजह से आया, ये प्रूव नहीं हुआ. जब प्रूव हो जाएगा, then other countries will join hand with each other and make coalition power. फिर चाइना कहाँ है,
मैप पे भी नजर नहीं आएगा। जो भोला सा दिखता है ना हमें, शी जिनपिंग, है ना, बड़ा शातिर है वो। मानता नहीं है चाइना, मानता नहीं है, कितना भी समझाओगे ना, चाइना मानेगा नहीं। अभी तो ये भी सुनने में आया जो चाइना से मास्क मंगवाए थे वो भी गलत है, वो भी मतलब नॉट गुड, उसमें भी जर्म्स हैं, ऐसा सुनने को मिला। चलो, प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया चाइना के बारे में कि कैसा कंट्री है वो, बाय हुक और बाय क्रुक। वो तो आगे बढ़ना चाहता है, पूरी दुनिया पर छाना चाहता है वो। द थिंग्स आई एम टेलिंग यू 99% करेक्ट। कुछ पढ़ने से पहले जरा कार्टून देखना, ये वाला 59 पेज पे। पर हम कैमरा क्यों ऑफ कर लेता है बेटा? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कार्टून। Now this cartoon appear in almost every sample paper. ये वाला कार्टून, और +2 के मेरे बच्चों का ये फेवरेट कार्टून है। बट जिनको समझ आती है चाइना क्या है और वर्ल्ड क्या है, चाइना क्या कर रहा है, ओनली दोज पीपल कैन डिस्क्राइब दिस कार्टून। आज ही समझ लेना, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ ये कार्टून क्या है। अच्छा, ऑब्जर्व दिस कार्टून फॉर 10 सेकेंड्स योरसेल्फ। लेट मी चेक योर ऑब्जर्वेशन, आप कितना ऑब्जर्व करते हो। Maybe my good students also are here, 12F। शायद आप खुद ही मुझे बता दो कि whatever the things you are watching in this cartoon। 30 seconds observe this cartoon, then I will ask some questions to you। फिर उसके बाद ही चाइना चलते हैं, फिर उसके बाद ही पढ़ते हैं चाइना में क्या था। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल चेक करना मैंने। चलो, सुखमन अनम्यूट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सुखमन। सुखमन, तुझे इस कार्टून में क्या दिखा? जो तुझे दिखा बस वही बता दे, ठीक है? गलत हुआ सही हुआ कोई बात नहीं, देखे तो सही आपने क्या ऑब्जर्व किया। हाँ जी, वट एवर यू हैव सीन इन दिस कार्टून। सुखमन। मम्मी ये ना इसके अराउंड वॉल बनी हुई है, चाइना का जो ये ड्रैगन है ना, ये वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। हाँ, और ये हमारी तरफ भी बढ़ रहा है, बट वो हम रोक रहे हैं उसे। 50% करेक्ट, 50% रॉन्ग। बहुत 50% तो करेक्ट है ना, 50% करेक्ट है, मुझे समझ आ गई। अगला भी आपको क्लियर हो जाएगा, सारा साल आपको ये कार्टून तंग नहीं करेगा। ये 5 मार्क्स आंसर आता है कार्टून का। जशन, आपको क्या दिख रहा है बेटा इस कार्टून में? थोड़ा सुखमन ने बताया। कि मैम ये चाइना इसकी इकोनॉमिक राइज ज्यादा है, कि ये इकोनॉमिकली ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और ड्रैगन ये तो फेस्टिवल है यहाँ चाइना का। ठीक है, मैं तो सबसे पूछने वाली हूँ। अरमान, तुझे क्या दिख रहा है? ये कार्टून में क्या हो रहा है चाइना को लेकर? और मैम ड्रैगन ग्रेट वॉल बनेगी। अच्छा, और ये अपने गांव में रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, मेरे बिना बताए फिर भी आपको इतनी समझ आ गई, आई एम हैप्पी। हाँ जी परम, वट एवर यू हैव सीन इन दिस कार्टून। मैम जो ग्रेट वॉल और ड्रैगन है वो पूरी अपने वर्ल्ड में इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, और जो जो आगे लोगों खड़ा है, कोई कोई कंट्री का वो आदमी खड़ा है और उसे इकोनॉमिक क्राइसिस होने से रोक रहा। चलो, 60% करेक्ट, 60%। अब 40% बचा। किरण, तुझे क्या दिख रहा है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग किरण। ड्रैगन की स्पीड से जो चाइना की इकोनॉमी है वो राइज हो रही है। जितनी तेज वो चलता है उतनी तेजी उसकी इकोनॉमी भी चल रही है चाइना की। बिल्कुल ठीक, 95 करेक्ट हो गया। 65 करेक्ट हो गया। तन्वी, तन्वी तुझे कुछ खास ऐड करना, अब जो इन्होंने बता दिया वो मत ऐड करना, कुछ और बता। मैम मुझे भी यही लग रहा है कि इसको देखकर कि चाइना की इकोनॉमी काफी जल्दी राइज हो रही है, और जो दूसरी कंट्री है उसको रोकना चाह रहे हैं क्योंकि उनके लिए वो अच्छी नहीं है। तो ड्रैगन मतलब उनके लिए वो अच्छी नहीं कि उनकी राइज हो रही है इतनी जल्दी, तो वो उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं।
ओ माय गॉड, 70% करेक्ट हो गया, मिल मिला के हुआ, एक बच्चे ने नहीं दिया, हाँ सुखमन ने 50% दे दिया था करेक्ट, 70% करेक्ट हो गया। हाँ जी, लास्ट स्टूडेंट मुस्कान, कुछ ऐड करोगे और इसमें कुछ नया बताना मुझे। मैम यही है कि इसकी इकोनॉमी राइज हो रही है, अपने रूल्स अपने पूरी वर्ल्ड में दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना भी पावरफुल बन गया हूँ, और ये जो मैन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है कि मतलब ये बेयर नहीं कर सकता कि इसकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा राइज हो, हमारी कम होती जाए, तो अपने वर्ल्ड में ये रूल्स दिखा रहा है, ये जो ड्रैगन और वॉल शो हो रही है ना यहाँ पे पूरे अर्थ पे अपने बंदा rules कौन है? दिखा रहा अगर तू मुझे ये बता देगी तो 90% कवर्ड। ये बंदा कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है उसको आगे बढ़ने से? ये अमेरिका है, क्योंकि इस टाइम अमेरिका ही सबसे पावरफुल था। ये अमेरिका है। नाउ राइट ऑन दिस स्मॉल कार्टून, यहां पर लिखो अमेरिका। ये अमेरिका है, चाइना को बड़ा समझा रहा है, अरे बस कर बस कर बस कर, हौसला रख, मत इतना खुद को फैला, बट चाइना नहीं मान रहा। अच्छा, अब आप मुझे सुखमन ये बताओ, तुझे कैसे पता चला दिस कार्टून रिलेटेड टू चाइना? वो तो चलो इस पेज पे है ना, तो हम चाइना पढ़ने वाले थे, मैंने पहले ही वुहान से शुरू कर दिया, बट तुझे कैसे पता चला कि ये चाइना है? क्योंकि चाइना की बात हो रही है, क्योंकि सभी मतलब उस टाइम पे काफी वैसे मतलब उसकी इकोनॉमिक जो भी थी उसकी राइज की हुई थी, इसलिए। और यार कार्टून देखना, उस टाइम मत करो, ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मत पढ़ो, सोचो चैप्टर ही नहीं है ये चैप्टर। अगर मैं तुझसे ग्रेड 11 में पूछती, ये नॉन पॉलिटिकल साइंस में बच्चों से पूछती, तो हाउ कैन यू? मुझे ड्रैगन की वजह से पता चला। यस, ड्रैगन की वजह से पता चला। एक चीज और है सुखमन, एक चीज और है जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रही है। मुस्कान? वॉल। हाँ, वॉल। यस, दीज टू थिंग्स। नाउ यू हैव कवर्ड 95% आंसर। अब मेरे बच्चे ने खुद ही आंसर दे दिया। Now I am going to explain this cartoon. Two things are showing here, dragon or Great Wall of China. Two things are showing that this country represents, these two things represent China. अभी देखो ये ग्लोब बनाया हुआ है, पूरी दुनिया बनाई है। ये जो ग्लोब के ऊपर है ना, ये ड्रैगन और ग्रेट वॉल और बड़ी होती जा रही है। एक तो पहले दुनिया में सबसे लंबी वॉल है, तो ये ड्रैगन बढ़ता ही चला जा रहा है, पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहा है। अमेरिका इज हियर टू स्टॉप चाइना, कि मत करो ऐसे, आप कुछ भी कैसे भी कर रहे हो, आप मतलब कुछ गलत भी करके दुनिया को डरा रहे हो चाइना। तो अमेरिका है ये, क्योंकि अभी तक अमेरिका ही पावरफुल है, हेजीमनी खत्म हो गई और आ रही हैं कंट्रीज, बट अमेरिका का दबदबा भी कम नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो अमेरिका उसको स्टॉप कर रहा है कि रुक जाओ, चाइना को बोल रहा है टू स्टॉप, पर चाइना नहीं मान रहा। इसकी इकोनॉमी तो बढ़ ही रही है, साथ में इसके बाकी फील्ड में भी, सारे एरिया में भी पूरी दुनिया पर इसका हेजीमोन आने वाला है, इसका डंका बजने वाला है। दिस इज द कार्टून। इफ द कार्टून इज क्लियर टू यू, अब मैं कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, यू कैन इजीली आंसर। अब सुखमन ने बिल्कुल सही बताया, ड्रैगन की जब बात न्यूज भी लगाओ ना, ड्रैगन नहीं हट रहे हैं, ड्रैगन को धमकाया जा रहा है, ड्रैगन को नहीं छोड़ेंगे, चाइना नहीं कहते हैं वो चाइना नहीं कहते हैं। तो ड्रैगन, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, इतनी लंबी वॉल वो सिर्फ चाइना में ही है। तो दोनों कंट्रीज चाइना शो कर रहे हैं, दुनिया के ऊपर स्नेक की तरह बढ़ता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है, हट ही नहीं रहा। अमेरिका बहुत समझा रहा है, वो नहीं हट रहा। दिस इज द कार्टून। यू हैव डन योर 5 मार्क्स आंसर। थैंक यू वेरी मच। आई एम हैप्पी दैट बिगिनिंग ऑफ द डे इज गुड। हाँ जी, मुस्कान शुरू करो भाई। चाइना चलते हैं, चाइना के बारे में पढ़ो, क्या था वहां, कैसी इकोनॉमी थी, दुनिया क्यों मान रही है चाइना का दबदबा, शायद इन फ्यूचर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर ये बन जाए, ना यूरोपियन यूनियन बने ना एशियान बने, शायद चाइना बन जाए। हाउ चाइना कुड बी मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। यस मुस्कान। मैम मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था। तो बेटा पूछो। ऐसे मैम जब कोल्ड वॉर था तो 2 ब्लॉक्स बन गए थे, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न, तो उसमें वेस्टर्न यूरोप था और एक में ईस्टर्न यूरोप था। हाँ, तो फिर बाकी कॉन्टिनेंट कहाँ गए थे? बाकी कॉन्टिनेंट की बात नहीं अभी हम कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, यूरोप और एशिया। अभी बाकी कोल्ड वॉर के टाइम पे सिर्फ यूरोप ही था इन दोनों कंट्रीज के साथ। हम ना सिर्फ वही पढ़ते हैं जो चीज इन्वॉल्व होती है।
जो चीज इन्वॉल्व नहीं ना होती, जिसकी वैल्यू नहीं होती, हम वो नहीं पढ़। अब यहाँ पर हम दुबई नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर दुबई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दुबई ने कुछ भी खास नहीं करा था, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो हम वही कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, वही कंट्रीज पढ़ेंगे जहां पर कुछ खास हुआ था। ठीक है। दूसरी बुक जो है ना हमारी बुक 240 मार्क्स का पेपर, वहां से आना है, वो सिर्फ इंडिया की है। वहां हम सिर्फ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज पढ़ने वाले, जिन्होंने कुछ खास किया था, जो आगे आए थे। जिन्होंने कुछ खास किया ही नहीं, हम उस कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो यूरोप और एशिया दो ही कॉन्टिनेंट पर। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ खास करा ही नहीं, हम वो क्यों पढ़े? बात मेरी समझ आई? हाँ हाँ, जर्मनी हुआ था, जब ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी थे, जब वो बर्लिन वॉल टूटी थी, तो जर्मनी फिर कंबाइन हो गया था, यूनिफिकेशन हो गया था। वो ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी था। जब बर्लिन वॉल टूटी थी नवंबर में, तब वो जर्मनी कंबाइन हो गया था। पर यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, दूसरे कॉन्टिनेंट अभी नहीं पढ़ने वाले हम। हाँ जी मुस्कान। The rise of the Chinese economy. Let us now turn to the third major alternative center of power and our immediate neighbor China. चलो जी, हमारा पड़ोसी है चाइना, हमें पसंद नहीं है, बट हम पड़ोस थोड़ी छोड़ सकते हैं ना, हम उसको भगा सकते हैं ना अपना छोड़ सकते हैं, हमारा नेबर है। नाउ दिस इज, मुस्कान ने पढ़ा थर्ड मेजर अल्टरनेटिव। अच्छा, बाकी दो कौन से थे? अरमान, ये तो थर्ड पढ़ने वाली है ना मुस्कान आज, चाइना। तो पहले दो कौन से वाले थे? एशियन थे, फ्रांस। फ्रांस कहां से आ गया? एशियान तो ठीक है, पहले एशियान पढ़ा था। एशियान से पहले क्या पढ़ा था? अरमान? यूरोप। हाँ, यूरोप। वेरी गुड, इतना टाइम मत लगाया करो। तो दो पहले पढ़ चुके हैं, यूरोपियन यूनियन या फिर एशियान, या फिर थर्ड मेजर चाइना बनने वाला है पावरफुल। हाँ जी मुस्कान, कंटिन्यू बेटा। The cartoon on the following page sums up the current mood all over the world about the rise of China as an economic power. वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कार्टून आपने खुद ही कर दिया। हाँ जी। China's economic success since 1978 has been linked to its rise as a great power. 78 के बाद चाइना काफी ज्यादा ग्रेट पावर बनी है दुनिया के सामने। China has been the fastest growing economy since the reforms first began there. हाँ, सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहीं पर शुरू हुए। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है ये ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर बचा भी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इकोनॉमी लेवल बहुत बढ़िया है, लोगों का दिमाग तेज है, दे आर हेल्दी, तो इसीलिए। हाँ जी, योर वन मार्क आंसर 1978 के बाद दुनिया में सामने आया ये, वन मार्क आंसर 1978 के बाद। हाँ जी। It is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040. 2040 तक इसका सपना है यूएस को बिल्कुल पीछे धकेल देगा और 2040 तक दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा। देखो क्या होता, अभी 20 साल पड़े हैं। नहीं परम, अभी 20 साल पड़े हैं, इसका सपना है 2040 तक अमेरिका को खत्म करके दुनिया में छाने वाला है चाइना। देखते हैं क्या होता है। हाँ जी मुस्कान। Its economic integration into the region makes it the driver of East Asian growth, thereby giving it enormous influence in regional affairs. हाँ, रीजनल अफेयर्स में भी इसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो ये बड़ी जल्दी जल्दी इस चक्कर में भी आगे बढ़ रहा है। सो दो फील्ड में ये आगे बढ़ रहा है, अंडरलाइन करो, ईस्ट एशियान ग्रोथ। एशिया में सबसे आगे बढ़ने वाला है चाइना। वन मार्क आंसर। हाँ जी मुस्कान। The strength of its economy, together with other factors such as population, land mass, resources, regional location, and political influence, add to its power to insignificant ways. हाईलाइट फुल लाइन, एक एक कॉमा को हाईलाइट करो। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट इसकी स्ट्रेंथ क्या है? नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 टुगेदर विद अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन। अब आप कहोगे मैडम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वो कैसे फैक्टर हो गया पॉजिटिव? वो भी मैं आपको बताती हूँ। लैंड मास, लैंड बहुत अच्छी है वहां पर, खुशकिस्मत है चाइना, लैंड अच्छी है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है चाइना में, रिसोर्सेज बहुत है, रॉ मटेरियल बहुत है वहां पर, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है।
रीजनल लोकेशन, जहां जहां पर जो जो एरिया है ना चाइना में, वो बहुत बढ़िया है, ये भी पॉजिटिव है चाइना के लिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ पॉलिटिक्स कैसी अच्छी है। एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंस वे, ये 4 चीजें चाइना को और पावरफुल बनाती हैं। अब सबसे पहले पॉजिटिव बात मुस्कान ने पड़ी, पॉपुलेशन। हम तो रोते रहते हैं पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, हम दो हमारे दो, ऐसे वाला स्लोगन भी इंडिया दे रहा है। तो चाइना कह रहा है कि पॉपुलेशन इसकी स्ट्रेंथ है। ये पॉपुलेशन स्ट्रेंथ कैसे होती है और पॉपुलेशन वीक कैसे होती है? किसी देश की ताकत भी पॉपुलेशन है, किसी देश की वीकनेस, लाइबिलिटी भी पॉपुलेशन है। यू हैव डन दिस टॉपिक इन ग्रेड 9 जब आपने वो चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, पॉपुलेशन एज अ ग्रोथ, कुछ ऐसे करके था, है ना? पॉपुलेशन वाला चैप्टर था एक इकोनॉमिक्स में, ग्रेड 9 में। तो पॉपुलेशन असेट कैसे है? असेट मतलब स्ट्रेंथ। ऐसे बैठे नहीं रहना, मुझे आंसर चाहिए। यू आर माई एक्टिव स्टूडेंट्स, मुझे पता है पॉपुलेशन का फायदा कब होता है और पॉपुलेशन का नुकसान कब होता है। ज्यादा पॉपुलेशन अच्छी भी है, ज्यादा पॉपुलेशन खराब भी है। अच्छी कब होती है? चाइना तो कह रहा अच्छी है। वैसे तो चाइना ने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली थी, अभी हटा दी है। 1 चाइल्ड पॉलिसी थी वहां पर, एक ही बच्चा होगा। हाँ जी मुस्कान। मैम जब डोनेशंस और फंड्स वगैरह चाहिए होते हैं, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा फंड्स वगैरह मिल सकते हैं किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन को। अगर पॉपुलेशन ही गरीब हुई तो, अगर पॉपुलेशन ही गरीब हुई तो फिर फंड कहाँ से मिलेंगे? थोड़ा सा थोड़ा दे दे, थोड़ा दे दे। थोड़ा थोड़ा दे देंगे। अच्छा, इफ दे आर अनेबल टू फीड देयर ओन चिल्ड्रन देन व्हाट टू डू, है ना? फिर और मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप पहुंच जाओगे कि पॉपुलेशन प्लस पॉइंट कैसे है और पॉपुलेशन नेगेटिव पॉइंट कैसे है। तन्वी तू बता, किरण से पूछते हैं पहले। किरण, पॉपुलेशन स्ट्रेंथ कैसे हो गई चाइना की? जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा वर्किंग हैंड्स होंगे, लेबर होगी, तो वो काम करेंगे और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग हो जाएगी। फिर उतने पेट भी तो होंगे, उतना खाना भी तो मांगेंगे वो। फिर अगर कंट्री अनएम्प्लॉयड होगी तो फिर वो पॉवर्टी में चले जाएंगे, किसी को काम भी नहीं मिलेगा, ज्यादा पॉपुलेशन भी हो गई, लोग भूखे हैं, मर रहे हैं। अगर कंट्री अच्छी है तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प हो जाएगी और ज्यादा ग्रोथ स्ट्रांग हो जाएगी। थोड़ा पहुंच गए पास आप, वेरी गुड, थोड़ा पहुंच गए पास आप, गुड। सुखमन तू बता भाई, पॉपुलेशन कैसे प्लस पॉइंट होती है और माइनस कैसे होती है? मैम हाँ बेटा, सुखमन अनम्यूट करना। यस, प्लस पॉइंट ऐसे होगा कि प्रोडक्टिव वर्कर्स हो जाएंगे, ज्यादा वर्कर्स होंगे तो इकोनॉमी ज्यादा अच्छी होगी। तो बस यही होगा प्लस पॉइंट इसका। अब मुझसे सुनो, पॉपुलेशन प्लस पॉइंट कब होती है? याद रखना, मैं आज बता रही हूँ, कल मैं फिर आपसे पूछूंगी। नाउ यू पीपल आर हियर ओनली 7 स्टूडेंट्स, but you are actively participating. I am happy. If the population is 25 and all are dumb, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ, किसी को कुछ पता ही नहीं, no one is taking interest, मैं उन 25 बच्चों को स्ट्रेंथ को क्या करूंगी जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, जो एक्टिव ही नहीं है, जो अवेयर ही नहीं है। बट आप 7 बच्चे मुझे पसंद हो बिकॉज यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। यही हाल चाइना का है। चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बट दे आर एक्टिव और हेल्दी और एजुकेटेड, तो चाइना खुश है। अब हमारे एरिया में 5 डॉक्टर हैं, ठीक है? डॉक्टर्स पढ़े लिखे लोग सिर्फ 5 ही हैं, तो मैं तो अपसेट हो जाऊंगी ना, पॉपुलेशन बहुत कम है। बट अगर हमारे एरिया में 20 डॉक्टर हैं तो मैं खुश हो जाऊंगी कि थैंक गॉड हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इफ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, हेल्दी,
तो हम खुश हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। बट इफ सो मेनी पीपल आर पुअर, अनहेल्दी, बीमार हैं, बूढ़े हैं, उस पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे? चाइना का ये प्लस पॉइंट है, वहां पर हेल्दी लोग हैं और एजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं है। सो चाइना इज हैप्पी विद द पॉपुलेशन। अब याद रखना ये बात कि पॉपुलेशन असेट कैसे होती है, पॉपुलेशन लाइबिलिटी कैसे होती है। असेट मीन्स प्लस पॉइंट, लाइबिलिटी मीन्स माइनस पॉइंट। Okay, if the 20 people are sitting in the classroom that no one is participating, मुझे ऐसी population नहीं चाहिए। If only 5 people are sitting here and they are actively participant in the political science chapter, तो मैं खुश हूँ फिर। Okay, now show me thumbs up if this thing is clear to you regarding population. मैं कल फिर पूछूंगी आपसे। चलो, थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है लैंड मास। बहुत अच्छा है लैंड, ये तो किस्मत की बात है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है, उसकी किस्मत है। रिसोर्सेज बहुत हैं, ये भी उसकी किस्मत है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो गॉड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ना। अब हमारे यहाँ राजस्थान में इतनी नहीं है लैंड अच्छी, पंजाब में अच्छी लैंड है, ये तो किस्मत की बात है ना। रीजनल लोकेशन बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़िया है। डिक्टेटरशिप है चाइना में, किम जॉन डिक्टेटर है, एक ही पार्टी है चाइना में बस, कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन होते हैं, लोग जाते हैं वोट डालने, बस एक ही पार्टी को डाल आते हैं। नो ऑपोजिशन पार्टी है, नो सेकंड पार्टी, लाइक हमारे वो सोवियत यूनियन में जैसा था, एक ही पार्टी है वहां पर, तो पॉलिटिकल डोमिनेशन है वहां पर। यू नो व्हेन वी विजिटेड चाइना 2 years बैक, ये वायरस से पहले हम लोग गए थे चाइना, all the areas in China ना, it is written in Chinese language, सब कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है, पता है। और हमें हमारे गाइड ने बोला कि इफ यू विल कम आउट फ्रॉम द रूम ऑफ द होटल यू विल बी लॉस्ट इन द कंट्री, आप खो जाओगे, आपको बात भी नहीं करनी आएगी, बिकॉज द पीपल डोंट नो इंग्लिश, उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, हिंदी पंजाबी तो दूर है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती है, चाइनीज हमें नहीं आती है। मैं तो बाहर निकल के इतना नहीं पूछ पाऊंगी ये रास्ता किधर को है, ये राइट साइड किधर को है, सी। एंड वहां पर जो साइन बोर्ड लगे हैं ना, दे ऑल आर इन चाइनीज लैंग्वेज, और जो न्यूज़पेपर आता है ना वहां इन चाइनीज लैंग्वेज ओनली। तो यू विल बी लॉस्ट इन द कंट्री। शी जिनपिंग ने ऐसा सिस्टम करके रखा है, वो अपने देश में अपने देशवासियों से ही खुश है, मान सकते हो आप। तो पॉलिटिकल डोमिनेशन बहुत बढ़िया है ना, वो दुनिया के बारे में लोग पढ़ते हैं ना, उनको पता होता है। आप वहां जाओगे, हम तो 10 दिन बड़ी मुश्किल से वहां पर बिता के आए थे चाइना में, और खाने में मतलब यू नो खाने में क्या था, 10 दिन बॉइल्ड सब्जी खाई है हमने। उनको पता ही नहीं है वेज नॉन वेज, उनको नहीं मानते कि नॉन वेज भी कुछ है, बोलते सब खाने को है, वो नहीं मानते कि नॉन वेज भी कुछ होता है। तो मतलब चाइना में पॉलिटिकल डोमिनेंस ऐसा है कि वो खुश हैं, दे आर हैप्पी विद दैट, वो दुनिया को बेवकूफ कहते हैं। अब किम जॉन जो है टोटली 100% वो डिक्टेटर है। अब किम जॉन का एरिया है, वो व्हाट्सएप नहीं चलाता, दुनिया को फेसबुक नहीं पता, उनको व्हाट्सएप नहीं पता, और हम तो वी पीपल, इवन माई ग्रेड 12F कांट इमेजिन इवन अ सिंगल डे विदाउट व्हाट्सएप। सुबह उठ के हम सबका स्टेटस देखते हैं, सोचो कितना अजीब कंट्री है वो। सो चाइना खुश है उससे, उसकी पॉपुलेशन असेट है, अंडरलाइन कर लो, ये हाईलाइट कर लो, उसकी लैंड मास असेट है, उसके रिसोर्सेज असेट है उसके लिए, प्लस उसकी पॉलिटिकल डोमिनेंस असेट है उसके लिए। सो चाइना इज हैप्पी। हाँ जी मुस्कान, फर्दर। After the inception of the People's Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of Mao, its economy was based on Mao was a famous leader. चाइना में ना, जैसे इधर हमारे महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वहां माओ वाज अ फेमस किंग। बहुत ज्यादा इसके डीप नहीं जाएंगे, दिस इज नॉट इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 1949 में माओ वहां पर बहुत फेमस लीडर था, जो वो कहता था ऑल द पीपल वर फॉलोइंग दैट। हाँ जी मुस्कान, 5 मिनट 20 पे ओवर होती है। हाँ जी मुस्कान। No. The economically backward communist China chose to sever its links with the capitalist world. चलो अब ये लाइन हाईलाइट करो, मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। Its economy was based on सोवियत मॉडल। सोवियत मॉडल क्या था, थोड़ा हम पीछे चले।
सोवियत यूनियन की इकोनॉमी क्या थी? फटाफट बताओ मुझे तन्वी, बिना सोचे। मैम कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पर। हाँ, कम्युनिज्म थी वहां पर, ठीक है। सो द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना चूज टू सवियर इट्स लिंक विद कैपिटलिस्ट वर्ड। खुश नहीं था तो इसने कैपिटलिस्ट वर्ड चुना था, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करने वाला था अब ये चाइना। मतलब वो एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हुआ, तो वहां जहां इसको सक्सेस दिखी उधर को मुंह कर लिया चाइना ने। हाँ जी मुस्कान। It had little choice but to fall back on its own resources and for a brief period on Soviet aid and advice. हाँ, सोवियत एड, थोड़ी सी हेल्प लेकर, सोवियत की एडवाइस लेकर वापस फिर ये चाइना में आके अपनी आइडियोलॉजी बनाने लगा है। हाँ जी मुस्कान। The model was to create a state-owned heavy. मुस्कान वेट, नाउ पुट फुल पैराग्राफ इन ब्रैकेट। द मॉडल से लेकर अप टू गुड्स, फुल पैराग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुखमन कैमरा के सामने आओ बेटा। यस मुस्कान। The model was to create state-owned heavy industry sector from the capital accumulated from agriculture. एग्रीकल्चर से जो मिला था अब चाइना ने डिसाइड करा वो स्टेट ओन्ड होगा। हाँ जी। As it was short of foreign exchange that it needed in order to buy technology and goods on the world market, China decided to substitute imports by domestic goods. उसने कहा था चीजें तो लेनी पड़ेगी बाहर से, कुएं के मेंढक तो बनेंगे नहीं। चाइना में बहुत कुछ है, बट सब कुछ नहीं है। मैन इज अ सोशल एनिमल, तो कंट्रीज को भी दूसरों की जरूरत पड़ सकती है। अब हमें कितना भी बेकार लगे, चाइना कितना भी बेकार लगे, नहीं, हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं चाइना को। चाइनीज के टॉयज, चाइनीज लाइट्स, चाइनीज फोन्स नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसा ही चाइना भी दूसरे कंट्रीज को नहीं छोड़ पाया। जहां जहां उसको जरूरत थी वर्ल्ड मार्केट में चाइना ने अपने पैर पसारे और सबको दोस्त बनाने लग गया। हाँ जी, ऐसा मॉडल अपनाया ना उसने। मॉडल अलॉट चाइना। वेट, आप इस पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग बनाओ मॉडल ऑफ चाइना, कैपिटल में लिखना चाइनीज मॉडल, चाइनीज मॉडल। this short paragraph। अब उसने ऐसा मॉडल अपना लिया चाइना ने कि इसको बहुत फायदा हुआ। दिमाग की बात है, अपने अपने दिमाग की बात है। अब आप लोग जब रिवीजन करते हो यू यूज योर माइंड। आपको लगता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने कोल्ड वार पकड़ा, सारा मैंने पहले चैप्टर पढ़ लेना फिर मैं एनसीईआरटी करूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, 2 पेज करके उसमें से जितने क्वेश्चन निकलते हैं मैं वो क्वेश्चन फ्रेम करके फिर आंसर करूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि गोल्ड वॉर चैप्टर में से ना 3 मैप निकलते हैं, पहले मैं मैप ही खत्म कर लूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं, चैप्टर शुरू किया है, कुछ इंटरेस्टिंग बात है तो सारे पहले इसमें से 6 कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है, पहले मैं कार्टून बेस्ड क्वेश्चन कर लेता हूँ 5-5 नंबर के, एक तो आ ही जाएगा ना। So every time individual and every country using their own brains for the setup of economic level and for the set of therefore on their own। तो चाइना ने भी ऐसा ही किया। तो आगे क्या करने वाला है? यस बेटा, फर्दर। This model allowed China to use its resources to establish the foundations of an industrial economy on a scale that did not exist before। चलो जी, अब ये मॉडल अपनाया चाइना ने और इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बड़ा कर दिया जितना कि पहले कभी भी नहीं था चाइना में, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। हाँ जी, फर्दर। Employment and social welfare was assured to all citizens, and China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them। जापान क्यों आगे है? मैं जब जापान मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जापान स्पेंट इट्स रिसोर्सेज एंड मनी ऑन 2 थिंग्स। सिर्फ 2 चीजों पर पैसा खर्च करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन। इसीलिए जापान तरक्की पर है। पूरा बर्बाद हो गया था जब हिरोशिमा नागासाकी, आज फिर जापान हमारे इंडिया से भी आगे है। आपको पढ़ाऊंगी मैं, जापान भी पढ़ाऊंगी मैं आपको। वो अपना पैसा 2 चीजों पर स्पेंड करता है। चाइना ने भी यही कहा, एजुकेशन और हेल्थ। आपको पता अब हमारी 5 बेसिक नीड्स हैं, पहले 3 होती थी जब हम पढ़ते थे 7th 8th में, फूड, शेल्टर, क्लोथ। अब रोटी कपड़ा मकान से भी जरूरी है हेल्थ और एजुकेशन। इफ दीज 2 थिंग्स आर इन द कंट्री, वो देश पूरा तरक्की करेगा।
इंडिया की तरह नहीं, पहले जट एंड जूलियट 1 बना ली, फिर जट एंड जूलियट 2 बना ली, क्रिश 1 बना ली, क्रिश 2, क्रिश 3 और सीरीज बना ली, करोड़ों रुपया कमा लिया, है ना। बेवकूफों की तरह वहां 3 घंटे थिएटर में बैठे रहते हैं मूवी देखने, क्या मिलता है हमें? नथिंग। तो बेटर टू स्पेंड आवर स्टेमिना, आवर एनर्जी इन डेवलपमेंटल वर्क। जापान ऐसे करता है, इतने वो पंक्चुअल है, 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो बड़े से बड़ा मतलब मिनिस्टर्स भी सॉरी फील करते हैं। 1 मिनट बहुत कीमती है उनके लिए। सो चाइना ने भी यही कहा, अंडरलाइन 2 वर्ड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो चाइना आगे बढ़ गया, वरना तो रोता ही रहता चाइना। जापान भी रोता ही रहता कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, लैंड अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो तो रोता ही रहता। पर उसने लोगों को पढ़ा दिया ना, एजुकेशन दे दी। अब हर कैमरा, हर फोन सबसे पहले जापान में लॉन्च होता है ना। एप्पल का फोन भी खोलो ना, अंदर से पूरे पार्ट्स मेड इन चाइना, बिकॉज पीपल आर एजुकेटेड। बहुत अच्छा होता कि अगर एंटीवायरस इंडिया से निकल आता, कोई बच्चा, कोई साइंटिस्ट हमारे इंडिया से निकाल पाता, नोबेल प्राइज फॉर दैट पर्सन। बट इतने एक्टिव हम हैं नहीं है। तो एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, और उससे पढ़ाई से पहले हेल्थ जरूरी है अपनी। हाँ जी, फर्दर मुस्कान। Economy also grew at a respectable rate of 5 to 6%. 5 to 6% इसकी रेट थी, अभी है, आगे और फर्दर बढ़ेगी चाइना की। हाँ जी। But an annual growth of 2 to 3% in population meant that economic growth was insufficient to meet the needs of a growing population. अब 5-6% वो बढ़ गई है, पर उधर से पॉपुलेशन भी 3% बढ़ गई है, तो इसीलिए इतना चाइना सेटल नहीं हो पाता। अगर पॉपुलेशन और कम होती और इकोनॉमिक ग्रोथ और ज्यादा होती तो चाइना अपने आप बहुत अमीर हो जाता। हाँ जी मुस्कान। Agricultural production was not sufficient to generate a surplus for industry. हाँ, इंडस्ट्रीज के लिए वो जनरेट नहीं कर पाता, ड्रॉबैक है ये। इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं है चाइना में। हाँ जी। In chapter 2 we discussed the crisis of the state controlled economy in the USSR. हाँ, डिस्कस किया था चैप्टर 2 में, है ना, यूएसएसआर की इकोनॉमी कंट्रोल। A similar crisis was to face China too. Its industrial production was not growing fast enough, international trade was minimal, and per capita income was very low. इसीलिए देश गरीब रह गया, पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। हमारे यहाँ पंजाब में पर कैपिटा इनकम कितनी है? एक फार्मर कितना कमा लेता है? कम से कम 1000 कमा लेता है। पंजाब का किसान सबसे अमीर है, तो पंजाब हमारा रिच स्टेट है। तो व्हेन वेयर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, पर कैपिटा इनकम इज हाई, इट मींस दैट एरिया इज रिच। इफ पर कैपिटा इनकम इज लो, इट मींस दैट एरिया इज वेरी पुअर। तो यहाँ टुडे यू हैव डन प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ चाइना। वो ऊपर आपने चारों पॉइंट पढ़े थे, उसका पॉपुलेशन, एसेट, लैंड रिसोर्सेज एंड रीजनल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्लस पॉइंट है। यहाँ मुस्कान ने पढ़ा एग्रीकल्चर थोड़ी सी सफिशिएंट नहीं है और जनरेट नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, और चाइना में लास्ट लाइन क्या पढ़ी मुस्कान ने? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट इनफ, इंटरनेशनल ट्रेड में इतना अच्छा नहीं है, और पर कैपिटा इनकम चाइना की अच्छी नहीं है। तो यू हैव डन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ चाइना। बट फिर भी जब हम सम अप करेंगे आफ्टर रीडिंग प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ चाइना, वी विल से दैट चाइनाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर। फिर भी काफी बढ़िया जा रही है चाइना। सो नाउ वी हैव डन टुडे इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना, कार्टून ऑफ चाइना एंड प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ चाइना। शो मी थम्स अप इफ दिस मच इज क्लियर टू यू। चलो, थैंक यू तन्वी, परम, मुस्कान, जशन, सुखमन को समझ नहीं आई, नोट शोइंग थम्स अप। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड टुमारो वी विल मूव फर्दर। अब यहीं तक टिक मार्क कर लो। टुमारो वी विल रीड चाइनाज लीडरशिप। देखते हैं वहां पर लीडर कौन से हैं और किस किस का कितना दिमाग है, लोग क्या कहते हैं उनके बारे में। चलो, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रिवाइज ऑल द कंटेंट वट एवर यू हैव डन टुडे, चाइनाज इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच बेटा।